स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द एक्सप्रेस वे। आज हम लोगों को पढ़ना है लेक्चर 4 बुद्ध का 600 से 321 BC। अब इसमें हम लोगों को देखना है बौद्ध दर्शन से। आज बौद्ध दर्शन, इसमें 4 आर्य सत्य और यह है तत्व मीमांसीय विचार। तत्व मीमांसीय विचार, तत्व मीमांसीय विचार। बौद्ध दर्शन में हम लोग देखते हैं कि 4 आर्य सत्य जो है वो है, पहला दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है। और तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग। इसे जो है अष्टांगिक मार्ग बोला गया, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अब हम देखते हैं कि दुख निरोधक मार्ग में जो अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार का जो मार्ग बताया है वो क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग है, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। उसके बाद में सम्यक वाणी, उसके बाद में सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। फिर हो गया आजीविका, फिर इसके बाद में सम्यक व्यायाम, उसके बाद में सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, फिर सम्यक समाधि। तो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग ये 8 हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, स्मृति, समाधि। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि तत्व मीमांसीय विचार क्या थे। तो अगला हेडिंग है इसमें तत्व मीमांसीय विचार। हेडिंग है तत्व मीमांसीय, मीमांसीय, तत्व मीमांसीय विचार। इसमें पहला है वेद, वेद। इसमें लिखिएगा कि बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया है, बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया है और इसे अपौरुषेय नहीं माना, इसे अपौरुषेय नहीं माना। मतलब अपौरुषेय मतलब ईश्वर रचित, ईश्वर रचित नहीं माना। इसके बाद दूसरा आ जाता है ईश्वर,
दूसरा इसमें आ जाता है ईश्वर। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है। फिर तीसरा आ जाता है पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म में बुद्ध ने पुनर्जन्म के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो सवाल यह उठा कि अगर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो फिर किसका? तो उन्होंने बताया कि चेतना का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म चेतना का होता है। चेतना का। फिर आ जाता है कर्मफल इसमें आ जाता है। तो बुद्ध ने बताया कि अच्छे कामों के लिए अच्छा फल एवं बुरे कामों का बुरा फल होता है। बुद्ध ने कहा कि अच्छे कामों का अच्छा फल एवं बुरे काम का बुरा फल। फिर आ जाते हैं जगत विचार। इसी में है। तो जगत विचार, बुद्ध ने कहा कि जगत जो चलायमान है उसके पीछे ईश्वर कारण नहीं है। जगत के चलायमान होने का जो कारण है वो प्रकृति है। तो ये तो हो गया तत्वमीमांसीय विचार। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध संघ। हम लोग आगे देखते हैं कि बौद्ध संघ। देखो ये हेडिंग है बौद्ध संघ। अब इसमें जो है बौद्ध धर्म अनुयायी बौद्ध संघ में बौद्ध धर्म अनुयायी रहते थे। बौद्ध धर्म अनुयायी दो टाइप के थे, दो प्रकार के। एक तो सामान्य अनुयायी और एक रहते थे सक्रिय अनुयायी। अब जो सामान्य अनुयायी थे वो घर पे रहते थे और जो सक्रिय अनुयायी थे वो बौद्ध संघ में जाके रहते थे। तो ये तो हो गया बौद्ध संघ के बारे में। अब हम अगला हेडिंग डालते हैं कि बौद्ध संघ की विशेषताएं क्या क्या थी। बौद्ध संघ की विशेषताएं क्या क्या थी। बौद्ध संघ की विशेषताएं बौद्ध संघ की विशेषताएं। इसमें लिखेगा कि बुद्ध ने धर्म को मानने वाले अनुयायियों की स्थापना की। धर्म को मानने वाले या धर्म में विश्वास करने वाले अनुयायियों की स्थापना की। और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। अब इसमें पहला जो विशेषता है वो पहला है कि बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जाति लिंग भेद का भेदभाव नहीं था। संघ में कोई भी पुरुष कोई भी महिला किसी भी जाति की हो उसका प्रवेश था, कोई मनाही नहीं थी। ये हो गया पहला। और दूसरा इसका विशेषता जो है कि संघ के भीतर सभी सदस्य एक समान माने जाते थे। संघ के संचालन हेतु अध्यक्ष का चुनाव होता था।
मतलब संघ में तो सब एक ही समान रहते थे, लेकिन पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता था और उसी आपस में लोग चुन लेते थे। फिर अगला है कि स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग संघ होते थे, स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग संघ होते थे और संघ में प्रवेश वर्जित था, संघ में प्रवेश वर्जित था। जैसे कर्जदार, रोगी, अपराधी, कर्जदार, रोगी, अपराधी और दास, सैनिक आदि, इन सब का प्रवेश में संघ में प्रवेश नहीं था। इन सब के लिए मना मतलब रोक था कि लोग बौद्ध संघ में नहीं जाएंगे। अब जो आखिरी पॉइंट इसमें है कि सामान्यतः बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम वर्ष 15 होती थी, न्यूनतम वर्ष 15 होती थी। तो ये तो हो गया कि बौद्ध संघ की विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं कि बौद्ध संघ की प्रक्रिया, बौद्ध संघ की प्रक्रिया। प्रक्रियाएं, बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि संघ में कुछ प्रक्रियाएं, कुछ नियम थे। संघ में कुछ प्रक्रियाएं, कुछ नियम थे जिन्हें मानना पड़ता था। पहला है प्रवज्या, प्रवज्या, प्रवज्या। यह प्रवेश के समय, यह प्रवेश के समय एक सामान्य प्रशिक्षण था, एक सामान्य प्रशिक्षण था जो 15 वर्ष की आयु में दिया जाता था, जो 15 वर्ष की आयु में दिया जाता था। दूसरा आ जाता है उपसंपदा, उपसंपदा। तो उपसंपदा जो है ये 20 वर्ष की आयु में दिया जाने वाला प्रशिक्षण था। 20 वर्ष से ही बौद्धों को जो है भिक्षु माना जाता था। इनके भिक्षु जीवन की शुरुआत 20 वर्ष से ही होती थी। तो तीसरा इसमें है कंथे, कंथे। यह एक प्रकार का कंथे, यह एक प्रकार का वस्त्र समारोह था, वस्त्र समारोह था जिसमें बौद्ध भिक्षु कसार, बौद्ध भिक्षु कसार गेरुआ, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। फिर अगला है इसी में उपोषठ पाठ। उपोषठ पाठ जो है इसमें लिखेगा कि यह संघ में भिक्षुओं द्वारा, यह संघ में भिक्षुओं द्वारा अपराधों को स्वीकृत करने का एक विधान था, एक विधान था जिसमें पखवाड़े में सारे लोग इकट्ठा होकर, पखवाड़े में सारे लोग इकट्ठा होकर अपने अपराध को मानते थे, स्वीकार करते थे। फिर अगला है इसी में पातिमोक्ष, पातिमोक्ष। यह बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी निर्देश थे इसमें, और टोटल 227 निर्देश, 227 निर्देश, 227 निर्देश बताए गए हैं। यह हो गया बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं। इसमें पहला जो नियम है वो प्रवज्या या 15 वर्ष की आयु में दिया जाता है। उपसंपदा या 20 वर्ष की आयु में, और 20 वर्ष से ही बौद्ध भिक्षुओं की जीवन की शुरुआत होती है। कंथे, यह जो है वस्त्र समारोह रहता था जिसमें कसाय गेरुआ रंग धारण, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे बौद्ध भिक्षु। उपोषण पाठ, इसमें अपराध को स्वीकार करना। फिर पातिमोक्ष आ गया, ये आचरण संबंधी विधान थे। अब हम लोग देखते हैं
कि संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टि क्या था। संघ के प्रति, हेडिंग डालिए, संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टि। तो इसमें जो है बुद्ध की दृष्टि, संघ के प्रति जो है बुद्ध की व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या थे। इसमें लिखिएगा कि बुद्ध एक मध्यम वर्गीय थे, बुद्ध एक मध्यम मार्गीय थे। इन्होंने संघ के बारे में एक मध्यम नीति अपनाई। बुद्ध जो है मध्यम मार्गी थे और उन्होंने संघ के बारे में भी एक मध्यम नीति अपनाई जो निम्न है। पहला कि बुद्ध ने संघ में उपहान मतलब जूता चप्पल पहनने की इजाजत दी। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है कि सामान्य नियम तो यह था कि लोग शाकाहारी ही भोजन करेंगे, लेकिन विपत्ति काल में, परम विपरीत स्थिति में, जहाँ पे जीवन की बात आ जाए और कुछ ना हो तो वहां पे मांसाहारी बन सकते हैं, मांस खा सकते हैं जान बचाने के लिए। फिर अगला है कि संघ के बाहर बौद्ध भिक्षु जो है संघ के बाहर दक्षिणा स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अपने मनपसंद चीज नहीं मांग सकते थे। इसके बाद अगला है कि संघ में मादक एवं सुगंधित द्रव्य पदार्थ आभूषण आदि की मनाही थी। तो हम लोगों ने देखा कि जो बौद्ध संघ थे उसमें जो सक्रिय अनुयायी थे, जो घर छोड़कर उसी में रहते थे संघ में, तो उनके लिए ये सब नियम थे। बुद्ध की जो दृष्टिकोण थी कि उन्होंने जैसे पहला बताया कि जूता चप्पल पहनने की इजाजत दी। अगर शाकाहारी लोग हैं, अगर कहीं जान बचाने की बात आई तभी मांस खा सकते हैं। तो ये सब बातें थी। और भिक्षु भी दक्षिणा स्वीकार करते थे, बस अपने मनपसंद चीज नहीं मांगते थे। तो इसके बाद में जो है हम लोग अब ये देखेंगे कि जो बौद्ध संगीतियां हुई, बौद्ध परिषदें हुई, वो कहाँ और किस शासक के समय में हुआ और कौन अध्यक्ष थे। इससे सवाल भी काफी पूछते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कि बौद्ध संगीतियां या परिषदें। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये हेडिंग है, इसमें देखते हैं कि पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था। तो देखते पहला बौद्ध संगीत राजगृह, टाइम था 483 ईसा पूर्व, राजगिरी 483 ईसा पूर्व। और शासक थे इसमें अजातशत्रु हर्यवंश के शासक थे। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये अध्यक्ष थे। पहली बौद्ध संगीत समिति, जो भी बौद्ध संगीत थी या परिषद, उसके पहले अध्यक्ष महाकश्यप। और पहला राजगृह में हुआ था, शासक थे अजातशत्रु हर्यवंश के। फिर दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा हुआ था वैशाली में।
यह था 383 ईसा पूर्व, वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। और शासक थे कालाशोक, और ये थे शिशुनाग वंश के, शिशुनाग वंश। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे शावकमीर, शावकमीर ये अध्यक्ष थे। ये तो हो गया दूसरा बौद्ध संगीत। और तीसरा ये था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और ये था 251 ईसा पूर्व में। अशोक थे शासक, ये थे मौर्य वंश के। और अध्यक्ष जो थे वो थे मोगली पुत्र, मोगली, ये थे मोगली, मोगली पुत्र, पुत्र, पुत्रस, मोगली पुत्रस, मोगली पुत्रस्म, ये थे जो तीसरे के अध्यक्ष थे। और फिर चौथा ये था कुंदमन, कुंदमन जम्मू और कश्मीर में। इसका जो टाइम पीरियड था 95 एडी ईस्वी में। उसके बाद में ये कनिष्क थे, शासक जो है कनिष्क थे, ये थे कुषाण वंश के, कुषाण वंश के। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष, अश्वघोष। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि पहली बौद्ध संगीत राजगृह 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु शासक थे, ये हर्यक वंश के थे। और जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। फिर हम देखते हैं वैशाली दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक शासक थे, ये शिशुनाग वंश के थे। और शावकमीर अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र तीसरी बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में। अशोक शासक थे और मोगली पुत्रसेन जो है ये अध्यक्ष थे। फिर चौथा आता था कुंदमन, जम्मू और कश्मीर में कुंदमन जो है वहां पे 95 एडी मतलब लगभग 1 शताब्दी बाद ईसा पूर्व जन्म के, 1 शताब्दी बाद ईसा मसीह के। और कनिष्क था शासक कुषाण वंश का। और चौथे में 2 लोगों का नाम आता है अध्यक्ष में। एक तो वसुमित्र, वसुमित्र ये अध्यक्ष थे। और एक अश्वघोष का नाम आता है जो उपाध्यक्ष था, एक अश्वघोष का नाम आता है जो उपाध्यक्ष था। तो ये तो आज हम लोगों ने देखा कि बौद्ध संगीतियां और संघ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे जिसमें बुद्ध का धर्म रहेगा। और बुद्ध का धर्म में बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल में इन सब में देखेंगे कि बुद्ध धर्म कैसे गया। फिर काल्पनिक योगदान देखेंगे कि जैसे भाषा साहित्य कला में बुद्ध का, और बुद्ध की शिक्षाएं फिर देखेंगे। तो उसके तो आज के लिए इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।